आइए दोस्तों, आज के टॉपिक है पैराग्राफ में बॉर्डर, शॉर्ट एंड सेमी। ये तीन ऑप्शन के साथ साथ हम देखेंगे पैराग्राफ ऑप्शन। ये चार ऑप्शन का प्रयोग हम लोग कैसे, कहां और किस वर्क में यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है शॉर्ट की। शॉर्ट जो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में ये काम करता है। असेंडिंग बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग घटते क्रम में। तो बॉर्डर हम लोग देखेंगे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग किस प्रकार से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर में। बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट एंड राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इनसाइड वर्टिकल, डायगोनल डाउन बॉर्डर, डायगोनल अप बॉर्डर। ये सभी बॉर्डर कब, कहां और कैसे उपयोग किए जाएंगे इसके बारे में देखना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहां पर लिखते हैं मिथिला स्किल्स टाइप कर रहे हैं, इसको टाइप करके हम मिथिला स्किल्स को टाइप किए हैं और मिथिला स्किल्स में यहां पर हम कर्सर रख के और बॉटम बॉर्डर का प्रयोग करते हैं। बॉटम बॉर्डर करेंगे तो लिखावट के नीचे जितने भी होंगे इस पैराग्राफ में, उसके नीचे बॉर्डर लग जाएंगे। यदि हम टॉप प्रयोग करेंगे तो ऊपर लग जाएंगे, लेफ्ट प्रयोग करेंगे तो बाहिने से लग जाएंगे और राइट करेंगे तो दाहिने से लग जाएंगे। यदि हम इस बीच में इंटर दबाकर लिखें पुनः, तो यहां पर देख रहे हैं कि जब हम इंटर दबाते हैं तो वो उसी बॉर्डर के अंदर ये काम कर रहा है, इसी बॉर्डर के अंदर काम कर रहा है। फिर हम आगे कुछ लिखते हैं, ये जितना बार इंटर दबाएंगे उतना बार ये जो है उसी बॉर्डर के अंदर रहेगा। यदि हम कर्सर को बॉर्डर के बाहर रख के और ब्लैंक में इंटर दबा लें, ब्लैंक में इंटर दबा लें और यहां से इस पिछले बॉर्डर से संपर्क को तोड़ देते हैं, ये लिखे हैं। यदि फिर यहां पर हम करते हैं बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर, तो राइट बॉर्डर करते हैं। यहां पर देखिए कि इस प्रकार से काम होने लगा। यदि कर्सर यहां रखते हुए दोनों बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है, अलग अलग है, इस दोनों बॉर्डर में यदि हम लेफ्ट और यहां से राइट कर दें, ऊपर से अप कर ले, बॉटम कर दें और इधर से टॉप कर दें, तो ये देख रहे हैं कि ये सब अलग अलग था, लेकिन अभी क्या किया, इस सब को एक साथ कंबाइंड कर लिया। तो ये बॉर्डर जो कंबाइंड कर लिया है, तो आप देखें क्या कि यदि पैराग्राफ से अलग यहां पे यदि कर्सर में रखे हुए हैं, यहीं पे यदि बॉर्डर लगाएंगे टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो वो फिर कंबाइंड कर लेगा। यदि हम इंटर दबाकर चेंज कर ले, मतलब उस पैराग्राफ से संपर्क इसको तोड़ देते हैं, तब ये बॉर्डर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये बॉर्डर क्या करता है, पिछले बॉर्डर से संपर्क को तोड़ लेता है, उसके संपर्क में ये कभी नहीं आएगा यदि आप यहां से प्रयोग करते हैं तब। तो ये था टॉप बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट बॉर्डर। तो आप देखें यहां पर ये बॉर्डर लगाने के साथ साथ ये आउटसाइड बॉर्डर ऑटो एक्टिवेट हो चुका है। यदि सभी बॉर्डर को एक साथ हटाना है तो आउटसाइड पे क्लिक कर देंगे तो वो सभी बॉर्डर एक साथ हट जाएंगे। यदि आपको सभी बॉर्डर एक साथ लगाने हैं तो आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये लग जाएंगे। इसी जगह पर नो बॉर्डर करते हैं तो भी सही बॉर्डर हट जाएंगे और ऑल आउटसाइड बॉर्डर करते हैं तो ये लग जाएंगे, नो बॉर्डर करेंगे तो ये हट जाएंगे। तो देख रहे हैं कि ये बॉर्डर यहाँ पे काम कर रहा है, इस पैराग्राफ में काम नहीं कर रहा है। तो जिस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करेंगे उसी पैराग्राफ में बॉर्डर काम करेगा, यानी कि जहां पे आपका कर्सर रहेगा उसी जगह कंटिन्यू काम करेगा। यदि नो कर देंगे तो ये हट जाएगा और आउटसाइड कर देंगे तो ये लग जाता है।
अब आता है यदि हम इसको नो कर देते हैं, इसके बाद चलते हैं हम इनसाइड बॉर्डर पे। हिंदी के कॉपी की तरह ये लाइनिंग इसमें ड्रॉ हो जाता है। आप इस प्रकार से बॉर्डर को देख रहे हैं। यदि हम इसी में नो बॉर्डर कर दें पुनः तो ये गायब हो जाता है। इनसाइड बॉर्डर और इनसाइड हॉरिजॉन्टल दोनों एक ही प्रकार से काम करते हैं। आप इनसाइड बॉर्डर करेंगे फिर भी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल करेंगे फिर भी दोनों में काम एक ही हो रहा है। यदि आउटसाइड बॉर्डर भी लगा देते हैं साथ में तो चारों साइड से भी लग गए और बीच वाले बॉर्डर भी थे यहाँ पर, तो ये एक टेबल का रूप ले लिए। इसी जगह पर चलते हैं हम नो बॉर्डर कर देते हैं पुनः, तो ये सब बॉर्डर हट गया। यदि सभी बॉर्डर आपको एक लगाना है, इनसाइड आउटसाइड लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये बॉर्डर आकर के ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जब ये यहाँ पर ऑटोमेटिक सेट हो गया बॉर्डर, अब देख रहे हैं आपकी यहाँ पर इनसाइड हॉरिजॉन्टल और इनसाइड वर्टिकल दोनों ही काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये बॉर्डर आप देख रहे हैं ये वर्टिकल हो गया और ये जो है हॉरिजॉन्टल के रूप में आ गए हैं। तो नो बॉर्डर करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो गया। बॉर्डर में लगाने के बाद आप देख रहे हैं यदि हमें इसे शेडिंग में लगाना हो तो शेडिंग पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर में शेडिंग लगाना चाहेंगे शेडिंग लगा सकते हैं। अब शेडिंग का स्पेशल उपयोग कहाँ कैसे करेंगे, तो आइए इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसी में ड्रॉ टेबल है। ये ड्रॉ टेबल जो है यहाँ पर आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, फुल एक्सप्लेन आपको इंसर्ट के टेबल्स मेनू में आके करेंगे। इसके लिए एक डिजाइन और लेआउट मेनू भी खुलेंगे, तो उसका एक्सप्लेन हम फुल एक्सप्लेन यहाँ के करेंगे, लेकिन शॉर्ट में आपको हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें पैराग्राफ टैब से संबंधित काम करना है, शॉर्ट शेडिंग और बॉर्डर का। तो यहाँ आते हैं, ड्रॉ टेबल पे क्लिक किए और इसे एक टेबल खींच लेते हैं। टेबल खींचते ही देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डिजाइन और लेआउट मेनू ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है। तो यहाँ पर पेंसिल ऑटोमेटिक एक्टिवेट है, इसे आप यहाँ से खींचेंगे तो ये इस प्रकार से बॉर्डर बन गया। इस प्रकार से ये बॉर्डर बन गया इस प्रकार का। यदि इस बॉक्स को हमें छोटा करना है तो यहाँ तक खींच कर ऐसे ले आएंगे, इसको खींच करके कर्सर ऐसा पॉइंट बनेगा, आप लाइन पे आएंगे और देखेंगे यहाँ पर कि एरो बन रहा है और यहाँ से डुअल साइडेड एरो बनेगा, तब आप इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जैसे भी आपको काम करना है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि हमें इस बॉर्डर की आवश्यकता नहीं है ये बीच वाले के, तो इरेजर लेकर के इसे मिटा सकते हैं, इसे भी मिटा सकते हैं। यदि आपको जरूरत इसका ना हो तो इसे ही मिटा सकते हैं। पुनः इरेजर को डीएक्टिवेट करने के लिए इसी जगह डबल क्लिक करेंगे तो इरेजर वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। पेंसिल लेंगे पुनः वापस खींचना पड़े है तो आप इस प्रकार से खींच सकते हैं, इरेजर लेकर के इसे मिटा सकते हैं। इस टेबल इस लाइनिंग को ड्रैग करके यहाँ तक लाना है तो डबल क्लिक करेंगे, इरेजर डीएक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से ऑटोमेटिक डुअल साइडेड एरो बन जाएगा, जो आप इसे ड्रॉ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे आगे कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर हमें पेंसिल से फिर ड्रॉ करना है टेबल, इस प्रकार से। चलिए टेबल बन गए, इस प्रकार से टेबल बन गया, इस प्रकार से टेबल बन गए। तो हम यहाँ क्या किए, रॉ और कॉलम ड्रॉ कर लिए। यहाँ पर टाइप करते हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिखते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहां ले लेते हैं कोर्स और यहां ले लेते हैं, यहां ले लिए हम सीरियल नंबर, नेम, कोर्स और ड्यूरेशन। यदि हम इसे हेडिंग बनाना चाहेंगे तो इस पे सेलेक्ट करेंगे, यहां से सेलेक्ट करके और डिजाइन लेआउट में आ सकते हैं। डिजाइन मेनू में भी आपको यहाँ पर शेडिंग मिल रहा है, बॉर्डर मिल रहा है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, जो हम पहले देखे थे यहाँ होम से। होम मेनू में आप यहाँ पर देखे थे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, देखे यहाँ भी एक्टिवेट है और डिजाइन मेनू में भी यहाँ पर एक्टिवेट है। सभी एक्टिवेट होने के बाद आप इसे शेडिंग यहाँ से लगा सकते हैं। शेडिंग में कौन सा कलर डालना है, किस तरह का कलर आपको डालना है शेडिंग में, आप यहाँ से लगा सकते हैं। चाहे तो आप शेडिंग यहाँ होम मेनू से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। आप जिस प्रकार का शेडिंग लगाना चाहेंगे आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आप देखें कि हम यहाँ से शेडिंग लगा लिए, शेडिंग से शेडिंग कलर डाल दिए। जिस तरह का कलर आप डालना चाहेंगे आप उस तरह कलर डाल सकते हैं शेडिंग में। अब चलिए इसी जगह पर हम टाइप करते हैं, इसे सेंटर करना है, इसे हम अलाइनमेंट से सेटअप करते हैं और इसे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं तो सेंटर हो जाएगा। अब चलिए सीरियल नंबर 1, इसमें टाइप कर लेते हैं हम सीता कुमारी,
कोर्स ADCA, ड्यूरेशन 1 ईयर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड में आते हैं, तो सेकंड में आते हैं टू राजू कुमार, DCA, ड्यूरेशन 6 मंथ। सिक्स मंथ ले लिए। आगे आते हैं थर्ड में, अगला राउंड अप कर लेते हैं। देख रहे हैं कि हम कुछ इस प्रकार से डेटा बनाए हैं। डेटा बनाने के बाद अब हम इसमें उपयोग करने वाले हैं सॉर्ट का। आप देख लिए शेडिंग का प्रयोग कैसे करेंगे, टेबल का प्रयोग देख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉर्ट का प्रयोग कैसे करना है। सॉर्ट ही जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन पैराग्राफ का है, जिससे आप डेटा एंट्री करने के बाद डेटा का फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, डेटा को कैटेगरी वाइज अलग अलग कर सकते हैं। तो इस चीज को कैसे करना है, किस प्रकार से काम करना है, तो आइए देखते हैं। यदि हम यहाँ पर नेम से फिल्टर करें, नेम से असेंडिंग करें, तो ये असेंडिंग यहाँ पे क्लिक करते हैं सॉर्ट पर, तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आता है आपके सामने, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉर्ट बाय कॉलम टू टेक्स्ट असेंडिंग ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसे पुनः यदि हम ओके पर क्लिक करेंगे, तो ओके पर क्लिक करते ही आप देख रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सेट हो जाएगा। वो अभी एस ऊपर में है, आर नीचे में है, एस फिर है, फिर एम है, तो अल्फाबेटिकल ए से जेड तक जाना है असेंडिंग क्रम में, और डिसेंडिंग क्रम में जेड से ए तक की तरफ बढ़ना है। डिसेंडिंग को घटते क्रम कहा जाता है, जो 10 से 1 तक आएगा। असेंडिंग को बढ़ते क्रम कहा जाता है, जो 1 से 10 तक जाएगा। यदि हम असेंडिंग क्रम का ऑर्डर लेते हैं और ओके करते हैं, तो देखेंगे आप मोहन, राजू, सीता, सोनी इस प्रकार से टाइप हो गए, और इस नाम के साथ जो सीरियल नंबर, कोर्स या ड्यूरेशन थे, वो सभी नेम के साथ सभी को ये एडजस्ट कर लिया। क्योंकि मोहन का कोर्स जो था, इसे हम अंडू कर लेते हैं। आप देखेंगे पहले मोहन का कोर्स CFA है, सीता का कोर्स ADCA है। यदि हम इसे असेंडिंग करेंगे, सीरियल नंबर लगा हुआ है, यदि हम इसे असेंडिंग करेंगे तो असेंडिंग पे क्लिक करते ही आप देख रहे हैं सीता का थर्ड आ गया, वो 1 नंबर में थी, थर्ड में आ गई, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल लिया गया है। यहाँ पर ड्यूरेशन 1 ईयर था, ADCA था, इस सभी को उठा करके नेक्स्ट रो में ये लेके चला जाता है। तो आप देखें यहाँ पर कि असेंडिंग और डिसेंडिंग वर्क हम कैसे कर पा रहे हैं। यदि हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में देखें, तो असेंडिंग आप देखें इस प्रकार से हुआ, और डिसेंडिंग करते हैं तो ये इस प्रकार से आ जाएगा। सोनी मतलब जेड से ए की तरफ बढ़ेगा, एस से पहले आर होता है, आर से पहले एम होता है, तो वो इस प्रकार से जेड से एम की तरफ बढ़ने लगा, तो ये डिसेंडिंग हो रही है घटते क्रम में। और असेंडिंग लेंगे तो यहाँ पर ये असेंडिंग क्रम में आ जाएगा। तो आप देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर जब भी हम करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो पुनः ये इस प्रकार से काम करना शुरू कर देता है। यदि हम असेंडिंग करते हैं और पुनः इस प्रकार से काम करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के लिए, तो ये इस प्रकार से काम करना शुरू कर दिया। यदि हमको सीरियल नंबर से सजाना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो सीरियल नंबर पे क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक नंबर आ गया और यहाँ पे कॉलम नंबर गुना आ गया, क्योंकि इसको घट किया है। असेंडिंग करेंगे तो इस प्रकार से असेंडिंग में हो जाएगा। तो सॉर्ट का बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तो आपको फिल्टर का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एक्सेल में चल के देखेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर एक साथ कंबाइंड कैसे वर्क किया जाता है। तो डेटा का जो फिल्ट्रेशन होता है वो एक्सेल में किया जाता है। अब बाय डिफॉल्ट थोड़ा बहुत काम MS वर्ड में भी कर सकते हैं। तो आप देखिए क्या, हम यहाँ से कलर लगा लिए, टेबल लगा लिए और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लगाया। इसका पैराग्राफ का ऑप्शन आ रहा है। ये पैराग्राफ कहाँ चेंज किया गया है। यदि आप इसे यहाँ रखेंगे, कोई सेंटेंस टाइप करेंगे, यदि हम यहाँ से इंटर दबाते हैं
तो ये पैराग्राफ वहां पे लग गया और दूसरे में आ गया। फिर देख रहे हैं एंटर दबा रहे हैं तो ये पैराग्राफ फिर यहाँ आ गया। ये पैराग्राफ सिर्फ सॉफ्ट कॉपी तक है, हार्ड कॉपी में ये प्रिंट नहीं आएगा। हार्ड कॉपी में ये प्रिंट नहीं आएगा। यदि आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो जैसा प्रीव्यू दिखाता है वैसा प्रिंट आता है, तो इसमें ऐसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आप देखें कि यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी तक ही है। यदि आप इसे लगा लिए हैं तो हटाना भी यहीं से है, और लगाना है तो यहीं पे हम क्लिक भी करेंगे तो दिखाई देगा। तो आप देखें कि यहाँ से पैराग्राफ यहीं से लगाया जाएगा और यहीं से हटाया भी जाएगा। अब हम चलते हैं इस पैराग्राफ को हटाने के बाद इस सभी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेंटर पे क्लिक कर देते हैं। सेंटर पे क्लिक करते ही ये टेबल के जितने भी डेटा है वो सेंटर अलाइनमेंट में आ जाते हैं, बीच में आ जाते हैं। लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और सेंटर भी कर सकते हैं। ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। साथ ही इस नीचे देखो, नीचे इतना जगह खाली है तो आप इसे चाहे तो और भी मिडिल कर सकते हैं। तो मिडिल का ऑप्शन मिलेगा कहाँ, तो ये ध्यान रखेंगे सिर्फ और सिर्फ टेबल ऑप्शन का वर्क करेंगे तभी मिल पाएगा, जो कि वो लेआउट मेनू में होगा। लेआउट मेनू में आप देख रहे हैं अलाइनमेंट है, यहाँ मिडिल कर देंगे तो इस प्रकार से ये आ जाता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर वर्क करने लगेगा। यदि आप इसे बॉटम करेंगे तो बॉटम भी आ जाएगा, मिडिल करेंगे टॉप करेंगे टॉप रहेगा। तो जिस प्रकार से आप यहाँ से करेंगे, लेफ्ट करेंगे, राइट करेंगे, टॉप करेंगे, मिडिल करेंगे, जिस प्रकार से वर्क करना चाहेंगे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था होम मेनू में टेबल ड्रॉ करने के लिए। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर डायगोनल डाउन बॉर्डर और डायगोनल अप बॉर्डर एक्टिवेट हो रहा है। अब ये काम कैसे करेगा, तो हम यहाँ से इस सभी को हटाने के लिए नो कर दिए तो यहाँ पर देखिए कि ये गायब हो गया। चलते हम इस टेबल को डिलीट करते हुए आगे बढ़ते हैं और सिर्फ ब्लैंक में हम इंटर दबा लेते हैं। सिर्फ ब्लैंक पेज में इंटर दबा करके लाइन चेंज कर लेते हैं और हम सेलेक्ट ऑल करते हैं Ctrl+A से। यदि आप यहाँ आकर के इनसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये हिंदी की कॉपी की तरह आपको दिखने लगेगा। हिंदी की कॉपी की तरह बन गया, लेकिन इस इतना ही से हिंदी कॉपी कंप्लीट नहीं होता है। हिंदी कॉपी बनाने के लिए हमें और भी आगे मेनू पढ़ने होंगे। जहां से आप हिंदी कॉपी बनाएंगे तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप पहले ऑप्शन सब खत्म करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक ऑप्शन का यूज दिखाएंगे, कहाँ किसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। फिर उससे मिसलेनियस ऑप्शन का उपयोग करके वर्क करेंगे। उस वर्क में हमको फाइनली प्रोफेशनल वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स, क्या क्या ऑप्शन की आवश्यकता होगी, उस चीज को देखेंगे। अभी फाइनली आपको हम यहाँ पर सिर्फ बॉर्डर लगाने का तरीका बताया है कि आप किस प्रकार से बॉर्डर लगा सकते हैं। यदि हटाना हो तो नो करेंगे, यदि लगाना हो तो इनसाइड कर लेंगे, हिंदी कॉपी की तरफ बन जाएगा, और आउटसाइड भी कर लेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और हटाना हो तो नो कर लेंगे, और चारों साइड का लगाना हो तो सिर्फ आउटसाइड पे क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से बॉर्डर आ गया। लेकिन ये पेज बॉर्डर नहीं है, ये सिंपल बॉर्डर है। पेज बॉर्डर आगे पढ़ेंगे हम, जब पेज आउट पहुंचेंगे तब पेज बॉर्डर आप यहाँ से नहीं लगा सकते हैं, ये पेज बॉर्डर नहीं है। तो आप देखें यहाँ से इसके लिए। अब यहाँ पर हम देख रहे थे कि डायगोनल डाउन हॉरिजॉन्टल बॉर्डर कैसे काम करता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पेंसिल के माध्यम से, ड्रॉ टेबल के माध्यम से एक टेबल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर बीच में एक ड्रॉ करते हैं लाइनिंग, इस बीच में ऐसे लाइनिंग कर देते हैं हम। अब देखेंगे यदि हम यहाँ से कर्सर रख करके और यहाँ से डायगोनल डाउन पे और डायगोनल अप पे क्लिक करें तो इस प्रकार से ये कन्वर्ट कर देता है। इस प्रकार से ये कन्वर्ट कर देता है, इस प्रकार से ये कन्वर्ट कर दिया। अब यदि इस बीच में आप पुनः खींचना चाहेंगे लाइनिंग को, पुनः लाइनिंग को खींचना चाहेंगे तो लाइनिंग को खींच देंगे। अब देखिए जैसे कुंडली में ऐसा टेबल बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें सब दोष प्रभाव लिखा जाता है कुछ निश्चित अंक के साथ। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कुंडली वर्क में जो लिखा जाता है वो इस प्रकार से बॉक्स बनाया गया होता है जिसके अंदर लिखा जाता है। अब इसके अंदर हमें लिखना कैसे है, कैसे लिखा जाएगा, तो उस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर तो ध्यान देंगे, यहाँ पर होम मेनू में टेबल देखें, शेडिंग देख लिए और शॉर्ट देख लिए, यानी पैराग्राफ देख लिए। आज के क्लास में यहीं तक, फिर आगे चलेंगे हम लोग स्टाइल टैब को देखेंगे
स्टाइल टैब का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे, तो इसके लिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में यही तक। जय हिंद दोस्तों।